यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सिया राम। आप सभी धनु राशि वाले जातकों को अंग्रेजी नव वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव, संगम की धरती प्रयागराज से। 2021 धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा होने वाला है? स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन व्यवसाय की दृष्टि से, अध्ययन, पढ़ाई, करियर, वाहन सुख, प्रेम प्रसंग, यात्राएं, हानि, कर्ज, अनिष्ट इत्यादि, इन सभी की जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। यदि आपकी कोई अन्य राशि है, यानी धनु के अलावा कोई और राशि है, तो उस राशि के बारे में वार्षिक राशिफल जानने के लिए और साप्ताहिक राशिफल जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धनु राशि के जातक कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी क्या खासियत है, क्या विशेषताएं होती हैं, उनके लिए कौन से वर्ष शुभ हैं, कौन से दिन शुभ हैं, क्या महत्वपूर्ण है, किस देवी देवता की आराधना करना उनके लिए श्रेष्ठ है, अत्यधिक लाभकारी है, और किन राशि वाले जातकों के साथ उनकी अच्छी निभती है, मित्रता अच्छी होती है, और किसके साथ मित्रता अच्छी नहीं होती है, यानी वो राशियां, उन राशि वाले जातक उनके प्रतिकूल होते हैं। इन सभी की जानकारी आज हम आपको यहाँ देने जा रहे हैं। मित्रों, राशि का प्रभाव सब जातक पर एक समान नहीं होता। फिर सुन लीजिए, हर जातकों पर जो धनु राशि के हैं एक समान परिणाम नहीं होता। किसी पे ज़्यादा होता है और किसी पे कम, लेकिन होता है ये निश्चित है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति कुंडली अलग अलग है, कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अलग अलग हैं, उनके लग्न अलग अलग हैं, अतः अपनी कुंडली के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। आप हमारे द्वारा मोबाइल पर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसके लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए और समय ले लीजिए। मित्रों, धनु राशि के स्वामी गुरु ग्रह यानी बृहस्पति हैं। बृहस्पति ग्रह बुद्धि, शासन, क्षमता का परिचायक ग्रह है, जो जातकों को बुद्धि के मामले में विलक्षण बनाता है। ऐसे जातक जिनकी राशि धनु है, उनकी बुद्धि, शासन करने की योग्यता, क्षमता उच्च कोटि की होती है। यद्यपि धनु राशि वाले कुछ उतावले और अति उत्साहित भी होते हैं। आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय हिस्सा लेते हैं क्योंकि आपके अंदर गजब की नेतृत्व क्षमता होती है। आप यानी धनु राशि वाले जातक राजनीतिक कार्यकलापों में भी सक्रिय होते हैं। धनु राशि वाले जातक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और सदैव अपने कार्य को सफल बनाने के लिए प्रयास भी करते रहते हैं, पूर्ण एकाग्रता के साथ, क्योंकि एकाग्रता आवश्यक है। धनु राशि वाले अच्छे मित्र साबित होते हैं। इनका प्राकृतिक स्वभाव अधिकार है, करुणामय और मर्यादा इच्छुक होते हैं, यानी मर्यादा में रहना, करुणामय और अधिकार की भावना होती है। सामान्यतः धनु राशि वाले जातक गेहुए कलर के होते हैं, गेहुए रंग के होते हैं, बड़ी आंखें होती हैं,
उन्नत ललाट होते हैं, गाल फूले हुए होते हैं और बुद्धिजीवी होते हैं। अध्ययन एवं अध्यापन करते हुए पठन पाठन में रुचि लेने वाले होते हैं। स्वभाव से धार्मिक होते ही हैं। स्वास्थ्य इनका अच्छा होता है और शारीरिक रूप से भी बलवान होते हैं, हिष्टपुष्ट वाले होते हैं। स्वभाव से यद्यपि शांत होते हैं, परंतु यदा कदा अभिमान के भाव का भी प्रदर्शन कर ही देते हैं। ये अपने समस्त कार्य नियमानुसार संपन्न करते हैं, लोगों के विश्वास पात्र होते हैं, परंतु स्वयं दूसरों पर कम ही विश्वास करते हैं। राजनीति, कानून, गणित, ज्योतिष आदि विषयों में इनकी रुचि होती है। इनको अगर वश में करना है, धनु राशि वाले जातकों को वश में करना है, तो प्रेम से किया जा सकता है, किसी अन्य प्रलोभन से तो बिल्कुल नहीं। आप धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म के प्रति आपके मन में पूर्ण श्रद्धा होती है। मित्र एवं बंधु वर्ग में आप आदरणीय एवं प्रिय होते हैं। कुल मिलाकर के आप उदार, दानी, तेजस्वी और अति महत्वाकांक्षी एवं व्यवहार कुशल व्यक्ति होते हैं। आनंद पूर्वक भौतिक सुखों का उपयोग करने वाले होते हैं। मित्रों, धनु राशि वाले जातकों के शुभ दिन कौन कौन हैं? तो वो हैं गुरुवार और मंगलवार। शुभ तारीखें कौन सी हैं? 2, 3, 11, 12, 20, 21, 29 और 30। महत्वपूर्ण वर्ष क्या हैं? 3, 12, 21, 30, 39, 39, 57, 66 और 75वां वर्ष। शुभ दिशा उत्तर पूर्व। शुभ रंग है पीला एवं लाल। शुभ रत्न है पुखराज। अनुकूल देवता, किस देवी देवता की आराधना करना इनके लिए विशेष फलदायी है? तो वो है भगवान विष्णु। किसका व्रत रहना इनके लिए अच्छा होगा? गुरुवार का। शुभ तारीख, शुभ अंक है 3। किस राशि वाले जातकों के साथ इनकी अच्छी मित्रता होती है? वो है मेष एवं सिंह। और किन राशि वालों के साथ इनकी नहीं निभती, मित्र नहीं बनते, वैचारिक मतभेद रहते हैं? तो वो हैं कर्क, वृश्चिक एवं मीन। इनका व्यक्तित्व क्या होता है? गुणग्राही, गुण को ग्रहण करते हैं। और अध्ययन इनकी प्रवृत्ति होती है। सकारात्मक पक्ष क्या है? बुद्धिमान, तर्कवादी, दृढ़ निश्चयी, लक्ष्यपटु। और नकारात्मक पक्ष क्या है? दूसरों के साथ कभी कभी चालाकी कर जाते हैं और अव्यवहारिक होते हैं। अब बात करते हैं कि 2021 में धनु राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा। तो आरंभ करेंगे स्वास्थ्य से। इस वर्ष धनु राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य उतार चढ़ाव भरा रहेगा। छोटे मोटे बीमारियों से कष्ट मिलेंगे, परंतु गंभीर एवं घातक बीमारियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। मौसमी बीमारियों का प्रकोप तो रहेगा ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी। इसलिए आपको खान पान आदि आदतों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जुखाम, बुखार, कफ इत्यादि जो बीमारी होगी, 6 अप्रैल तक आप इससे परेशान रहेंगे। 6 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच किसी वरिष्ठ सदस्य, माता, पिता, दादाजी, दादी जी या कोई अन्य वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। और एक विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। आपको अपने वजन को लेकर वजन बिल्कुल ना बढ़ने दें। अब हम बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के व्यवसाय एवं धन पर। व्यापार की स्थिति चुनौतीपूर्ण रहेगी।
कारोबार को स्थापित करने के लिए आपको लगातार परिश्रम करने पड़ेंगे। बृहस्पति शनि का संबंध धन भाव में मेहनत एवं परिश्रम के पश्चात सफलता के योग बना रहा है। यद्यपि आपका आत्मविश्वास विल पावर गजब का रहेगा और इसी विल पावर मनोबल आत्मविश्वास के सहारे आप बड़े से बड़े काम आसानी से निपटा देंगे। आप हर हाल में हर एक कीमत पर इस वर्ष सफलता के लिए प्रयासरत रहेंगे। भागीदार एवं सहयोगियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा और ये भागीदार आपकी व्यापारिक सूझबूझ के सामने नतमस्तक होंगे। आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, सोच समझ के करेंगे और इसका फायदा भी आपको मिलने जा रहा है। जमीन, कपड़ा, शिक्षा, तेल, कमीशन ऐसे संबंधित व्यापार से जुड़े जातक को इस वर्ष जबरदस्त तरीके से मुनाफा होने जा रहा है। हाँ, एक बात ध्यान रखना होगा, लेन देन के मामले में सतर्क रहें। फिर वो चाहे अपने रिश्तेदार ही क्यों ना हो, सगे संबंधी क्यों ना हो। व्यापार में भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना लें। यदि आप नौकरी में हैं तो पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से काम करें। टैक्स को लेकर कुछ समस्याएं आएंगी मगर वो अस्थायी रहेंगी, वो उसका समाधान आप निकाल ही लेंगे। आपको अपने क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखना होगा। निवेश संबंधित मामलों में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, जांच पड़ताल कर लें। अब हम बात करते हैं धनु राशि के घर, परिवार और संतान से संबंधित चीज़ें। आपकी संतान आपकी आज्ञा में रहेगी। संतान पक्ष को लेकर मन में संतोष का भाव रहेगा। हाँ, दाम्पत्य जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पंचम भाव में स्वग्रही मंगल के फलस्वरूप संतान को लेकर जो चिंता पिछले काफ़ी समय से चली आ रही थी उसका समाधान हो जाएगा। संतान के करियर, विवाह एवं शिक्षा आदि की चिंता से मुक्ति मिलेगी। यद्यपि जीवन साथी का गिरता हुआ स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक तीसरे भाव में कुंभ राशि में गुरु की स्थिति रहेगी। तो क्या होगा? भाइयों या चाचा या ताऊ से किसी बात पर कहासुनी हो सकती है। संपत्ति के बंटवारों में या संपत्ति संबंधित विवाद भी उलझेंगे। आपके विरोधी एवं शत्रु भी उस आग में घी डालेंगे। 20 जून से 18 अक्टूबर के मध्य किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकता है। पढ़ाई एवं करियर, विभागीय परीक्षा, साक्षात्कार, नौकरी से संबंधित परीक्षा, आपको इस वर्ष प्रयास के बाद इसमें सफलता मिल जाएगी। यानी विभागीय परीक्षा हो या कोई इंटरव्यू हो या नौकरी से संबंधित कोई परीक्षा हो, कुछ प्रयास करने के बाद सफलता आपको मिलेगी। विद्यार्थी अपने अध्ययन, अपने करियर के प्रति जागरूक और सजग रहेंगे। 20 जून से 18 अक्टूबर के मध्य बृहस्पति वक्र स्थिति में चलायमान रहेंगे, अतः लक्ष्यों से ध्यान भटक सकता है। अध्ययन क्षमता में, एकाग्रता में वक्री गुरु के कारण कमी आएगी। तो आपको सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप का अत्यधिक प्रयोग करने से बचना होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि के प्रेम प्रसंग के मामले में। प्रेम प्रसंग एवं मित्र, इस वर्ष आप किसी
ज़रूरतमंद मित्र की हर प्रकार से मदद करेंगे, फिर वो मदद चाहे आर्थिक रूप से क्यों ना हो। और मित्र भी आपकी हर संभव सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो मित्रता दृष्टिकोण से ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है और मित्रों का दायरा भी बढ़ेगा। जहाँ तक प्रेम प्रसंग की बात है तो प्रेम प्रसंग में भी इस वर्ष सफलता मिलेगी। मंगल स्वग्रही है तथा शुक्र केतु की युति वर्ष आरंभ में है, अतः प्रेम के प्रस्ताव भी आपको प्राप्त होंगे। 11 मई से 29 सितंबर के मध्य शनि के वक्री स्थिति में परिभ्रमण के स्वरूप प्रेम प्रसंग उजागर हो सकते हैं, जिससे पारिवारिक क्लेश उत्पन्न हो सकता है, तो सावधान भी रहें। वाहन खर्च एवं शुभ कार्य। देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव के अधिपति होकर नीच भंग राजयोग के प्रभाव में है, अतः 6 अप्रैल से पूर्व वाहन से संबंधित व्यय की स्थिति रह सकती है। फिर वो चाहे पुराने वाहन की मरम्मत की बात हो या कोई नया वाहन, नवीन वाहन के खरीदने की बात हो। संतान की शिक्षा, नौकरी, करियर में आपका निवेश होगा। एक बात यहाँ ध्यान रखनी होगी, ऑनलाइन खरीदारी जब आप करें तो सावधान रहें। इस वर्ष के अंत में नवंबर दिसंबर में शुभ कार्य की स्थिति बन सकती है। हानि, कर्ज एवं अनिष्ट। कर्ज तो रहेगा लेकिन वो धीरे धीरे उतरता चला जाएगा। भूमि, भवन, वाहन आदि को लेकर आप कर्ज, ऋण ले सकते हैं, यद्यपि वो उतरेगा। इस वर्ष आपको वाहन का सुख तो मिलेगा, लेकिन वाहन को सावधानी पूर्वक चलाने की आवश्यकता है। यदि आप राज्य की सेवा में हैं, सरकारी सेवा में हैं, तो सावधान हो, आपको ट्रैक किया जा सकता है। किसी झूठे विवाद एवं आरोप में आपको घसीटा जा सकता है। एक सलाह, अपने अनुचित एवं 2 नंबर के कार्यों को फिलहाल स्थगित रखें, अन्यथा किसी राजकीय विपत्ति का शिकार हो सकते हैं। यात्राएं। इस वर्ष यात्राओं की अधिकता रहेगी। धनु राशि वाले जातकों को इस वर्ष यात्रा ज़्यादा करना होगा, वो भी कामकाज व नौकरी को लेकर। यद्यपि सफलता मिलेगी, लेकिन यात्रा के अनुसार सफलता नहीं मिलेगी। क्या करें? ऐसे कौन से उपाय करें जिससे 2021 शुभ हो और जो भी समस्या हैं उनका समाधान हो जाए? तो सुनिए धनु राशि वाले जातक इस वर्ष यानी 2021 में क्या उपाय करें। 9 केला, जो कि पीला ज़्यादा हो, 9 केला 9 गुरुवार किसी हरि मंदिर में चढ़ाएं, यानी भगवान विष्णु का मंदिर हो या राम जी का हो या कृष्ण जी का हो। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का जप नियमित रूप से 108 बार नित्य करें एवं इसी मंत्र से महीने में 1 बृहस्पतिवार को हवन भी कर दिया करें। नहाते समय स्नान पात्र में हल्दी डालकर स्नान करें। सूर्य को जब जल दें तो लोटे में हल्दी डाल के लें और जल देने के पश्चात लोटे में जो हल्दी लग जाए उसको माथे पे, कंठ पे और अपने बाह में लगाइए। किसी विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही पुखराज या इसका उपरत्न टोपाज धारण करें। पुनः आप सबको नव वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं, बधाई। मेरा जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।